श्री राम जय राम जय जय राम 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 शंकर जगत बंधन जगदीशा सुरनर मुनि सब रामैसीसा शंकर जगत बंधन जगदीशा सुरनर मुनि सब रामैसीसा। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी ने आज आप देख रहे हैं मुझे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ये भगवान शंकर की आरती जय ओमकारा गाया जाता है। तो इस आरती में श्वेतांबर भी पहनते हैं, पीतांबर भी पहनते हैं, बागंबर भी पहनते हैं और अंग पर लपेटे रहते हैं। यह शुभ योगों में योगी भोलेनाथ की पूजा के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर ये मेरा लेख आपके सामने है, दिवाली देव महादेव, मैंने कई बार आपको दिखाया। ये भगवान शंकर की है स्थिति है, जैसे आप जो बहुत गौर से देखिए, शायद अभी तक देखा नहीं है आपने, ये पहली बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये दूसरा मेरा लेख है जो सबसे पहले दिन दिखाया था। इसमें श्रद्धा विश्वास रूप में हमारी शंकर हो, तो देखें दोनों लेखों में हमारा नाम छुपा हुआ है कि नहीं, आप गौर से देख सकते हैं। एक सेकेंड में ये शायद दिख रहा होगा, अब देखें तो राधेश्याम राधे इसमें दिखाई पड़ा है। और ये सोमवार 7 मार्च 2005 को छपा था दैनिक स्वतंत्र भारत में। 7 मार्च 2005, आज से 21 साल पहले भगवान शंकर का ये स्वरूप है। बहुत दिव्यता के साथ देखा जा सकता है इस तरह से। इसके बाद ये भगवान शंकर का ये रूप दिखा, बैल महादेव दिखाई पड़े और यहाँ पर श्रद्धा विश्वास के रूप में माता पार्वती शंकर भगवान जी हैं। और यहाँ पर महाकालेश्वर का भी एक चित्र दिखाया गया जो कार्तिक ने लिखा है। चलिए हम लोग अच्छा, इसमें हमारा नाम शायद राधेश्याम राधे लिखा है, अब देखें, है ना, हाँ राधेश्याम राधे लिखा हुआ। आइए दो सब चर्चा करते हैं। बोलिए श्री सुंदर भगवान की जय। फिर वही मैं एक भजन का लाइन गा दे रहा हूँ। चंद्रमा चमचम चमके ना, चंद्रमा मैंने चांद चंद्रमा। ये पूर्वांचल के जो भोजपुरी गीत गाने वाले लोग हैं, ये इस तरह से गाते हैं। हमारे घर में आपने जिस मंदिर को आप देखते हैं रोज़, उस मंदिर में हमेशा 25 साल तक अखंड रामायण हुआ और तमाम सारी मंडलियाँ सब आती रहीं। तो उन सब लोगों ने अपने अपने भजन कीर्तन गाए बीच बीच में, और भी कैजुअलिटी के आधार पर सब कार्यक्रम हुआ। अब तो 27-30 साल लगभग हो रहा है उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हुए सब कुछ। तो 25वीं वर्षगांठ मनाने के बाद हमने हाथ जोड़ लिया कि महाराज अब सारे सब लोग पढ़ने लिखने वाले सब लोग देश विदेश चले गए, अब कोई बचा नहीं, हम भी बुढ़े हो गए। तो मेरी तरफ से ये है कि भाई हम आपको तो वर्ष में एक बार जो हमेशा जिस तारीख को तिथि को होता था, उस तारीख को हम वो काकभुसुंडी रामायण पढ़ते हैं और सत्यनारायण व्रत की कथा हो जाती है। खैर चलिए मैं उसको ऐसे चर्चा में बता दिया। तो वो हमारे यहाँ आते थे गाने के लिए, वो भोजपुरी की कई एक मंडली थी, तो वो बहुत ही रौनक से गाते थे। अच्छा, पैसा सा हमसे तब तक नहीं लिया, तो बाद में बवाल हुआ कि जब 2016-17 के बाद कोरोना का चक्कर सामने आया, तो कुछ मंडलियाँ ऐसे हैं जिन्होंने पैसे की डिमांड की। तो हमने कहा भाई पैसा तो ऐसा तो हमने देने की स्थिति में है नहीं, तो ये श्रद्धा भाव के साथ देते हुए काटा गया। चलिए खैर, वो भी हम नहीं कहेंगे आप। तो वो घनश्याम शर्मा नाम के एक सज्जन थे जो गायक थे, अभी भी उनका वीडियो आता है, यूट्यूब पे वीडियो आता है, उन्होंने अपना बहुत अच्छा चैनल खोल रखा है। तो वो गा रहे थे कि भगवान शंकर काशी में विराजमान है, उनके मस्तक में जो चंद्रमा है वो चमचम करके चमक रहा।
तो गाने में की शब्द आता है, किचनमा आता है, किचनमा। किचनमा माने किचन नहीं कि हमारे आपके घर का किचन है, लेकिन वो गाते थे तो किचनमा शब्द सुनाई पड़ता था ऐसा। तो आप इसको हम जो गा रहे हैं आप सुन करके बिल्कुल वो स्तब्ध न होइएगा, न ये महसूस करिएगा कि राय साहब जो है किसी। फिर मैं अपनी बात कहूँगा। हाँ, तो ये मैं लालकुआं में रहता हूँ, मेरा जन्म स्थान लालकुआं है, मैं वहीं पर मेरा जन्म स्थान है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ एक मंदिर था, तो उसमें संडे के दिन ये होता था अंताक्षरी रामायण की चौपाइयों पर। तो मैं 9th में पढ़ता था, 66 में, उसी समय की बात है, उससे पहले तो नहीं। मुझे याद आ रहा है ऐसा कि 8वें दर्जे में होगा, हो सकता है 8वीं में रहा हो, तो 64% मालूम। खैर उस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक भजन जब गाते थे तो एक सज्जन थे, तो उस पर हमने उसको नोट किया था। आज भी मुझे याद है, 66 की बात सुनी, आज की बात देखी, कितने साल हो गए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया, 60 साल तो हो गया। आकड़ बम डिमिक डिमिक बोल, बाजे डमरू शिव शंकर का। आकड़ बम डिमिक डिमिक बोल, बाजे डमरू शिव शंकर का। मंगल भवन अमंगल हारी, बाजे डमरू शिव शंकर का। उमा सहित जय जपत पुरारी, बाजे डमरू शिव शंकर का। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, बाजे डमरू शिव शंकर का। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, बाजे डमरू शिव शंकर का। भाई बाजे डमरू शिव शंकर का। आकड़ बम डिमिक डिमिक बोल, बाजे डमरू शिव शंकर का। तो ये जो आयोजन करते थे उनका नाम सभापति पांडे था, और वो मुझे बहुत बड़ा प्यार करते थे। वो उस मंदिर के संरक्षक के रूप में थे। उनकी बेटी थी एक शकुंतला, तो उसको वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते थे, तो बच्चों को मोहल्ले टोलों सबको बुला लिया और ये सब कार्यक्रम होता था। मैं भी चला जाता था। तो अब हम अपनी रामायण इसकी बात करो, अपने मंदिर की। धनधाम जी आए हुए और भजन गा रहे हैं। क्या भजन गा रहे हैं? काशी का है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में, बाबा विश्वनाथ मंदिर में, चनवा चम चम चमके हो राम। चनवा चम चम चमके ना, बाबा विश्वनाथ मंदिर में, चनवा चम चम चमके ना। तो सब लाइन एक ही है, इसी पर पूरी रामायण गाई जाएगी। दीन दयाल बिरद संभारी, चनवा चम चम चमकेना, ऐसे करके गा। खैर तो भाई विश्वनाथ ममनाथ तुम्हारी, चनवा चम चम चमकेना, ये बहुत अच्छी ढंग से गाया था हम लोगों ने। खैर तो आज मैं मनकामना से मंदिर गया, आखिरी सोमवार था। तो मुझे तो कल तो मैंने कह दिया था कि अब कहने नहीं कुछ, हमने विश्राम दे दिया था। लेकिन आज मुझे याद आया कि तो आज सोमवार है, ये नहीं किया गया तो ससुराल नालायकी मेरी होगी। तो मैं क्या कहूँगा, आज का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज़, सावन के महीने में शादी किसी की नहीं होती। अगर हम चाहोगे कि भगवान शंकर के शादी के प्रसंग छोड़ दूँ तो हमारे यहाँ डेथ हो जाएगा, शादी अगले महीने में होगी, हर ताल का 3 में। तो हम फिर क्या कहा जाए, समझ। खैर मनगांव से मंदिर गए, वहाँ मुझे एक पुजारी मिले जो मैं उनको जानता था, मुझे वो नहीं पहचानते थे। तो मैंने आज जब सब पूजा पाठ कर चुका, मैंने उनके बाद मिला। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं आपको नमस्कार करने आया हूँ। तो वो गले मिले पुजारी महोदय। तो हमने कहा कि मेरे ख्याल आपको यहाँ पर सेवादारी करते 50 साल हो गया होंगे, इससे कम तो नहीं। तो हमने कहा मुझे आते हैं यहाँ 55 साल हो गया। मैं चेहरा देखने लगे, उनको कहते मैं यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो हर सोमवार यहाँ आते थे, और आपको मैं देखता था तो आप यहाँ पर पूजा पाठ में जो यंग एज थे आपकी, आप यंग एज तो मैं भी था,
लेकिन उम्र में फ़र्क नहीं, आदमी फ़र्क है। तो बहुत खुशी हुई उनको कि 50 साल पुराना आपने पहचान तोड़ दिया। तो भाई हृदय से लगा लिया, सब कुछ हुआ। बाद में मैं जब चलने लगा तो मंदिर के जो वर्तमान पुजारी थे उन्होंने ये माला मुझे पहनाई। अब तुम लोग इस माले की भी सम्मान करना है, क्योंकि आसान तो है नहीं। अब अगले साल आएगा सावन, तो माला हमने पहन करके आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। बाकी आप जो अनथाना नहीं है कि माला का मैं शौकीन हूँ, माला मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर देता भी कोई तो धीरे सोचे को पहना देते हैं, लेकिन पूजा पाठ में अगर आशीर्वाद में किसी ने दिया तो भाई सम्मान करना है, सम्मान करना है, इज्जत के साथ मैं चरणों में शीश झुकाऊंगा। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि क्या कहना है। प्राय हम लोग जीवन में कभी कभी ऐसी बात आती है, बहुत गौर सुनिए, अब सीरियस बात हो रहा, मैं जितनी देर बोलूँगा बिल्कुल सीरियस है, उस मैटर को समझ लेंगे, अन्यथा समझ बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी दुनिया में जब से सृष्टि बनी तब से आप तक और आने वाले दिनों तक एक ही समस्या लोगों के पास है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे हैं, भगवान किससे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान के मिलने को तौर तरीका, भगवान का कोई खास विशेष स्थान है कि नहीं। ये जानने को उत्कंठाएं, जानने को विघ्नता बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा तक लोग रहते हैं। और इसमें अधिकांशतः बहस बहुत होती, यहाँ तक कि कोई किसी की ज़बान काटता नहीं, कोई किसी की ज़बान से हारता नहीं। और यह आपको नहीं पता भगवान निराकार है, भगवान सुगुण है, फलाना है, दिमाग है, इसमें ये लिखा उसमें वो लिखा, मतलब दिमाग चाट लेने की बात होती है। सच्चाई कुछ नहीं आती। आप भी जानते होंगे, ऐसा कई बार होता है। कई बार तो हम तो ऑप्शन में देख लेते, दो चार अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मिल जाते हैं, रामायण हमारे ज्ञानी वानी, तो अगर उन्होंने को बात छोड़ दी, दूसरा जो उसका खंडन करने वाला आ जाता। आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको नहीं मालूम, सारी बोलती इसके बाद ऐसा मैं मिलेगा अपने ऑफिस में। लेकिन मेरे ऑफिस में एक सज्जन थे, वो मेरे पास जब आते थे तो कहते रामचंद्र जी को सुनाने लगे, 4 लोग और बैठ गए, अब सब लोग सुन रहे हैं। उसमें से एक जो है एक लेडी बैठती थी ठीक बगल वाले कमरे में। तो वो एक दिन आई मेरे पास, कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो कहने लगे कि ऐसा है राम जी, आपके बोलने से एक तो आप इतना स्पीड में बोलते हैं, उतनी देर तक बोलते हैं, हम तो समझ नहीं पाते कि आप बोलते कैसे। तो मैं क्या बोलता हूँ, बोलने वाला बुलाने वाला कोई दूसरा, आप बताइए क्या समस्या। कहीं मेरा सिर दर्द हो रहा, तो आने 3 लोगों से लोग पूछने भाई, तुम 3 लोगों से पूछा भाई मेरा क्या आपको कथा सुनने सिर दर्द, कहीं मेरा सिर दर्द दूर हो गया। तो 3 लोगों का सिर दर्द दूर हो गया, एक का चौथे का जो है सिर दर्द हो गया। तो हमने कहा ये सिर दर्द सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि इनको ये पसंद नहीं। जिस चीज़ में किसी को पसंद हो तो पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है, वो ऐसी बात करता है। अब हम भगवान को खोज रहे हैं, भगवान कहीं नहीं मिले। कुछ लोग कहें कबीरदास को वो संग दे, मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐ बेवकूफ़ कहीं कहाँ ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, ना जल में ना फल में ना थल में, मैं तो तेरे पास। इस तरह करके भजन पूजा याद नहीं, बस भी। तो लोग कहते रहते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात इसमें और बता दूँ, ये थोड़ा सा इस तरह का सूत्र एक उसमें भी लागू होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं लड़के लड़कियाँ, जैसे कोई किसी को आकर्षित हो जाता है उम्र के हिसाब से, तो भाई वो पहले तो बहुत दिन तक तो आपस में बातचीत का दौर कम से कम होता। मैं सबके साथ गुजरा होगा, मैं समझते जानते होंगे, तो वो होता भाई तो मिल गए। अब घंटों यही नहीं बोला, शुरुआत कौन करे। अच्छा आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहती हैं, आप क्या आपको पसंद है, आप कहाँ से आती हैं, क्या खाना खाती हैं, कौन से को आपके माता पिता क्या करते हैं, आप कौन पढ़ाई कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं क्या है। अच्छा आप क्या करते हैं, अब आगे क्या इरादा है, अब तक क्या सोचा आपने और क्या करेंगे। तो यहाँ तक बात होगी। अब उसके बाद धीरे धीरे सोचना शुरू होगा। यहाँ तो एक दूसरे की पहचान बन गई, तो कोई जानता नहीं है, प्रेम पसंद। बाद में क्या होगा वो जाने, उनका मैं चाहे जो तो मज़ार हो को पता नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इनिशियली स्टेज पर लगभग ज़्यादातर एक दूसरे की जानकारी वैसे ही होता। खैर, तो भगवान शंकर कहाँ मिले। भगवान शंकर बैठे हुए, एक सभा लगी और सभा के अंदर सब लोग बैठे हैं। सभा क्यों लगी, कारण क्या है, मैं बिल्कुल दूर हट के बोला हूँ, लिख से हट कर। सभा में ये समस्या है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। क्यों भगवान, क्योंकि जो से संग्राम चल गया, देवताओं के ऊपर उनको हमला हो गया राक्षसों का, और उन्होंने स्वर्ग में अपना आधिपत्य मान लिया। वो सब भाग के इधर बैठ गए। भगवान शंकर को भी बुलाया गया, उसमें आए कार्यक्रम में बैठे, सब लोग पूछ रहे कहाँ मिलेंगे।
तो कोई किसी ने कहा क्षीरसागर मिलेंगे, किसी ने कहा वो पृथ्वी को मिलते हैं, किसी ने कहा वो लक्ष्मी जी के पास रहते हैं, और किसी ने कहा कि भाई वो कणका में व्याप्त है, और कोई कह रहा कि भाई ऐसा है कि बैकुंठ में मिलेंगे, बैकुंठ धाम में मिलेंगे। और सब लोगों ने कह दिया, एक सज्जन ने कह दिया कि कहीं वहीं में नहीं मिलेंगे, वो भक्तों के दिल में मिलेंगे। अब दिल कौन खोजेगा, भक्त कौन खोजेगा, दिल फाड़ के कौन दिखाएगा, वो हनुमान जी तो कह नहीं। तो सच्चा यह है कि भाई सबने इतनी बात कर दिया। एक और समय एक बात और आ गई कि भगवान के बीच मिलेंगे। तो मुझे एक बात याद आएगा, मैं 7वें दर्जन में पढ़ता था, एक संध्या साहित्य दीप नाम की किताब चलती थी, उसके अंदर डॉक्टर सुदर्शन नाम के कवि थे, उनका एक लेख था, कविता थी। मैं देखिए, मैं उस समय की बात मुझे याद, 7वें दर्जन मतलब 7th क्लास, वो 64 में साहित्य दीप पुस्तक चलती थी। तो मैं सुदर्शन आपके कविता में लिखा, क्या था, मैं खोजता तुझे हूँ कुंज और वन में, तू खोजता मुझे है दीन की वतन में। धुआं जा रहा है, धुआं हो रही, ये धुआं हो रही। मैं खोजता तुझे हूँ कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे है दीन की वतन में। मैं पुकारता हूँ तुझे, तू पुकारता मुझे है आहों में, मैं पुकारता तुझे हूँ कीर्तन और भजन में। भक्त कह रहा, भगवान कह रहा है कि मैं तुझे तो खोजता हूँ दीनहीनों के बहते हुए आंसू, झिलमिलाते हुए आंसू में, भगवान कहते हैं। और भक्त कह रहा है कि मैं आपको कीर्तन भजन ढूंढता हूँ। तो कीर्तन भजन में तो मिलेंगे, भगवान तो दीनबंधु है, तो दीनों के पास मिलते हैं, ऐसा उसमें लिखा था, कविता का अंश जो मैंने आपको सुना दिया। लेकिन इतना याद है, मैं तो यही कहना, भगवान से बहुत बड़ी बात है जो मुझे याद आ रहा है। खैर, तो अब भगवान शंकर से सब चुप पे बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसमें सब लोग बता चुके हैं, यहाँ मिलेंगे, सही कहाँ मिलेंगे, कम से कम आप तो बताइए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते समय कह रहे हैं, तई समाज गिरजा में, बालकांड है, तई समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाए बचन एक कहूँ। देखिए ध्यान कि हमारे आपके पेज में ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है कि अवसर पाए वचन एक कहूँ। शंकर भगवान तब तक नहीं बोले जब तक उनको आग्रह नहीं किया गया, तो हौसलाया नहीं गया, उनको संबोधित नहीं किया गया, तब तक नहीं बोले। उन्होंने कहा 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं, उसके बीच में तीसरा बोलेगा तो मार खाएगा। वैसे भी लोग कह देते हैं कि 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप कौन होते हैं, आदमी यही कहावत होती। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं समाज में मैं भी बैठा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोला जब तक ब्रह्मा ने नहीं कहा मैंने सोचता है, तो क्या कहना। वो उन्होंने सब रामायण चौपाई बोल रही, देखिए, देश काल हर विधि सहुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा देश काल कौन सा लिया, ऐसा युग कौन सा है, देश काल और विदेश की जगह कौन सी है जहाँ पर भगवान नहीं। देश काल विदेशों माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान सब जगह, भगवान सब जगह। और क्या बता रहे हैं वो, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये भी कह दिया कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, कहत देव सन प्रभु महेशा। ऐसे करके उस चौपाई है। भगवान शंकर ने कहा कि भाई कौन सा ऐसा समय, कौन सा ऐसा काल है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर भगवान नहीं है, सब कुछ सुलभ। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक बात खत्म नहीं। और वो बता रहे, अग जग में सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आएगी। अग जग में, अग में जग में, अग में संसार, जग संसार में, फिर अग जग में। जैसे एक कप पानी हो या एक कप चाय हो तो कहेंगे भाई ये क्या है, ये चाय में है, और
कप को चाय में डुबो दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, चाय कप में है। मैं शब्द मतलब जिसके अंदर संलिप्तता आ जाए। तो उन्होंने कहा अब जग में, संसार में भगवान है भी और संसार में भगवान नहीं भी है। अब देखो जरा कितने कंट्रोवर्सी है, सोचिए समझिए। मैं अचानक से पीट लीजिए अपना। तो कह रहे अब जग में सब रहित विरागी हैं और इतने विरागी हैं कि हैं दिखाई भी नहीं पाते। ये उनकी विशेषता। अब जग में सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगट ही दिमागी। और प्रेम के द्वारा भगवान जो है वो प्रेम ते प्रभु प्रगट है दिमागी। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक है और सर्वत्र समान है, समान रूप से व्यापक। इसलिए वो संसार में है और संसार में नहीं है। एक रूप में दिखाई पड़ता है जिसमें हम और आप अंश रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। एक रूप में नहीं दिखाई पड़ता तो वो पारब्रह्म परमेश्वर है, वो निर्गुण है। तो जो निर्गुण नहीं दिखता है उसकी खोज करो नहीं। खोज करोगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी, मिलेंगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और सगुण के अंदर अगर चाहोगे तो भगवान एक दिन में मिल जाएंगे। तो वो दोनों रूपों में आपके सामने विराजमान है। इसीलिए सगुण और निर्गुण बनाया गया। सगुण में मान लिया, इसको आप इस तरह समझिए, जैसे हमने कोई रुपया है, रुपये कोई अमाउंट ले लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपया है, तो हमने उसको फिगर में लिखा 100, 100। तो ये क्या है, ये निर्गुण है। अब ब्रैकेट बंद कर दिए, इसके बाद देखिए कि ₹100, ब्रैकेट बंद ओनली। अब क्या होगा कि अगर फिगर कोई मिट जाएगी, 1 मिट गया, 0 मिट गया, कुछ मिल जाएगा, तो जो हिंदी में जो शब्द में लिखा हुआ, जो शब्द में जो लिखा है वो शब्द क्या है, सगुण है, वो ये बताएगा। इसीलिए फिगर में लिखने के बाद ब्रैकेट में उसका वो क्या कहना चाहिए, शब्दों में लिखा जाता है। तो बस भगवान ठीक उसी प्रकार से कि निर्गुण के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ा, सगुण के रूप में आपको दिख रहा। तो हमें आपको कहाँ पर खोजना है, कहाँ जहाँ पर भगवान मिल सकते हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं, बस आपको करना क्या। तो उन्होंने तुरंत कह दिया ऐसा करिए कि यहीं बैठ के हम लोग उनका नाम जपते हैं। न क्षीर सागर जाओ, न बैकुंठ जाओ, न यहाँ जाओ, न वहाँ जाओ। तो भगवान शंकर कह साधु साधु सब साधु बहाना, सब साधु साधुवाद साधुवाद, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। भगवान ने तो सारे समस्या का समाधान कर दिया। भगवान शंकर की बात शुरू की। अब क्या हो रहा, आप लोग को अपने घर में गाया करिए। मेरी प्रार्थना है। मुझे 64 में मिला था, श्री सचंडी महायज्ञ हुआ था, लाल बाल पार्क, जिस वक्त दयानिधान पार्क नाम था पहले। तो वहाँ पर सचंडी यज्ञ सबसे पहली बार हुआ था। तो मैं किसी सज्जन के साथ गया था, तो एक पर्चा बांटा गया था। आज तक वो आरती, भगवान विश्वास मानिए, आज तक वो आरती हमारे पास है। आज तक वो आरती हमारे पास है और हम लोग गाते हैं सुबह शाम। तो उसमें ये जो पर्चे में जो लिखा था, तो जो महात्मा जी आए थे उन्होंने सुनाया था। आप अपने रामायण देख लीजिए शुरुआत में कि भगवान कैसे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोधि जहित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता। लोग अपने घर पढ़िएगा, इसको देखिएगा। मैं 2-4 लाइन पढ़ूँ, ज़्यादा नहीं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोधि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चर
चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत भय मोह मुनि बंदा, निसबासर ध्यावहि सब गुण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। मैंने 2 छंद सुना दिए। लास्ट में है कि इन्होंने क्या कहा कि मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सब लोगों ने कहा कि हम लोग सारे देवता से भवित हैं और आपके कमल रूपी चरणों में सिर झुकाते हैं। तो यहीं पर बात खत्म हो गई। तो चलिए साहब हम लोग कह रहे हैं, जान सवेत सुरभूमि सुन वचन समेत अनेक, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक समझे। तो उन्होंने भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली। तो प्रार्थना सुनने के बाद ब्रह्मवाणी हुई, जनि डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि नरवेशा। भगवान शंकर की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि ऐसा उपाय आपने बता दिया, कहीं से तो दान नहीं पड़ा। बहुत आकाशवाणी हो रही, भगवान राम भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जन डर प्यो, आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइए और मैं तुम सब लोगों के कल्याण के लिए अवतार लूँगा। जन डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा। अंशन सहित मुनि तो अवतारा, और अंशों के रूप में हम इस धरती पाएंगे और आपका कल्याण करेंगे। तो भाई इसी के साथ हम आपको बयान देते हैं, भगवान शंकर की महती कृपा हुई, जिसकी वजह से भगवान शंकर के कहने पर सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया और उस प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो हमारे आपके जीवन में ये जो खोज चल रही है, ये खोज निरंतर चलेगी, हमारे बात चलेगी, करोड़ों वर्षों तक चलेगी कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ, भगवान कहाँ। भगवान कहीं नहीं, भगवान कहीं नहीं, भगवान यहाँ जो है। सोचने समझने की ज़रूरत है और ज़रा दिल दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत, ज़्यादा इसमें बहस नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्क कुतर्क से कुछ भी नहीं होना। ये आस्था का विषय है, जिससे विश्वास है, आस्था है, उसको भगवान मिलते हैं। जिनके पास आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, जो टाल आते हैं एक दूसरे का कथन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों से प्रार्थना है कि भगवान शंकर को आज नमस्कार कीजिए। ये जो आज की जो दिन है, सावन का महीना, और सावन के महीने का ये सोमवार, भगवान सबको फलीभूत करें, वही बार बार आवे, सबके जीवन में सावन आवे। अभी 3 दिन बाकी है, 3 दिन में 3 तरह की बात करूँगा। आज की बात यही पर विराम देती है। आप सब लोग हृदय से नमन। अगर मेरी बात किसी प्रकार की कोई अप्रिय लगी हो, क्षमा करिएगा, और जरा सा भा जाए तो भाई साहब इसको स्वीकार कर लीजिएगा। हमने आपको दुआ नंबर बता दिया, आप उन्हें आप खुद पढ़िए। 186 से 185 185 से 186 तक है। इसके बाद देखिए, जय जय सुन रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए भगवान शंकर महाराज जय की जय।